कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। इतने में उसके कान में रतन द्वारा कहे शब्द पड़े, आज हम बहुत दूर चले हैं, अतः शाम को नहीं चलेंगे, कल सवेरे ही फिर चलना हम शुरू करेंगे। औरतों को बहुत आनंद हो रहा था। शाम तक कपड़ों को धोकर रात भर उन्हें सुखाया जा सकता है। आदमियों को ना संतोष था और ना ही दुख। सभी दूर की यात्रा करने की बात को भूलकर सोने की तैयारी में लग गए थे। रमा बस शेल्टर की फर्श पर हाथ के नीचे सिर रखकर सो गई। किसी को भी अपनी गठरियों की ओर ध्यान न था। सोते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए बच्चे निगरानी कर रहे थे। सूर्य के अस्त होने के पहले सभी नींद से उठ गए थे। दूर पर एक बड़ा गांव था। लाइट जल रही थी। बस शेल्टर में भी 2 लाइटें थीं। चूंकि बसें आ नहीं रही थी, इसीलिए जा भी नहीं रही थीं। युवकों के मोटर बाइकों के अलावा पुलिस कहीं भी दिख रही नहीं थी। बस गांव प्रशांतमय हुआ होगा, इसलिए पुलिस नहीं दिख रही थी। सायंकाल को एक नाव की सी कार गांव के बाहर आकर बस शेल्टर के पास खड़ी हुई। उसमें से एक बड़े तोंद वाले आदमी उतरे, इसलिए वह बड़ा आदमी कहलाया गया होगा। उस बड़े आदमी के आगे पीछे छोटी छोटी कारों से उतरे लोग हाथ बांधकर खड़े थे। इन्हीं लोगों ने यहाँ आवासों का प्रबंध किया था, कह बस शेल्टर के उपस्थित लोगों ने बतलाया। रतन के ग्रुप वाले ने अपना सामान समेटकर उठ खड़े हुए। उस बड़े आदमी के पास आने पर सभी ने उसके चरण छूकर भक्ति विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए नमस्कार किया और अपनी कृतज्ञता दिखलाई। अंततः पेड़ के नीचे खड़े रतन और किशोर ने पादाभिवंदन किया। बगल में स्थित राम ने बस हाथ जोड़ नमस्कार किया। उस बड़े आदमी ने फिर उसे सिर से पैर तक देखा। तब भी ससाराम समूह के प्रवासी कुली ही हो ना तुम? उसने पूछा। उसके कंधे पर हाथ रखकर वे उसे झुंड के बाहर ले गए। हाँ, मैं कुली ही हूँ, राम ने कहा। सभी ने मेरे पैरों को प्रणाम किया, तो तुमने क्यों नहीं किया? भगवान के पैरों को ही प्रणाम किया जाता है। भोजन परब्रह्म स्वरूप है ना। भोजन खिलाने वाला व्यक्ति अपर ब्रह्मा ही तो है ना। तो फिर अपर ब्रह्मा का पादाभिनंदन क्यों नहीं किया तुमने? ब्रह्मा का कोई पादाभिवंदन नहीं करता है। उस बड़े व्यक्ति के बोल यह सुन थम गए। राम को अहंकारी समझा उसने। सभी के पैरों को नमस्कार करने का आनंद होना तो दूर, राम के पैरों को ना छूने के कारण दुख होने लगा उसे। आदरपूर्वक पहल करने पर 2 टूक जवाब, वह भी दर्प भरा सा, सुनकर उसे दुख हो रहा था। भोजन के पैकेट दिलवाने, आवास, स्नान आदि का प्रबंध करने के लिए कृतज्ञता होनी चाहिए कि नहीं? चलिए मित्रों, जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे समस्त वीडियो का आनंद ले इस पुस्तक का पठन सुने।